सर एसडीएम के कुछ कार्य होते हैं। जैसे मैं बताऊं सर, एसडीएम के जो प्रमुख कार्य होते हैं वो होते हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, भूमि संबंधी सुधार को देखना या भूमि संबंधी विवादों को देखना, उसका निपटारा करना। इसके अलावा सर सामाजिक सुरक्षा जो योजना चलती है केंद्र और राज्य सरकार की, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करना, उसकी देखभाल करना। और सर एक जो महत्वपूर्ण काम है वह है पीडीएस का, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिससे आम लोगों को जो चावल और गेहूं की सप्लाई होती है अ, उसको देखना प्रॉपर तरीके से, और उसको प्रॉपर तरीके से सर मैनेज करना, ताकि लोगों में एक विश्वास बना रहे सिस्टम के प्रति। ये सारा देख रेख करना जो है सो ये एसडीएम का काम होता है। चलिए, यहाँ पर हमने देखा कि एसडीएम के क्या क्या काम होते हैं। अब इसमें क्या है, जो क्वेश्चन में कई सारा वेरिएशन पूछा जा सकता है, बहुत सारा वेरिएशन रहेगा क्वेश्चन में। जैसे ये पूछा जा सकता है कि एसडीएम बनते ही आप क्या बदलाव ले आएंगे, सिस्टम में क्या बदलाव ले आएंगे, या आप एसडीएम बनने के बाद ऐसी कौन सी पॉलिसी बनाएंगे ताकि बहुत फ़ायदा हो, सिस्टम को फ़ायदा हो, गवर्नमेंट को फ़ायदा हो। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि पॉलिसी बनाना जो है वो एसडीएम का काम नहीं है, वो पॉलिटिशियन बनाते हैं पॉलिसी। और जो पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इनके हाथ में है, एसडीएम के हाथ में है। तो आपका जो जवाब है इसी के अराउंड घूमना चाहिए। जैसे कि हमने देखा था, 4 पॉइंट देखा था हमने, कौन कौन सा पॉइंट था आप एक बार फिर से बोलेंगे, साथ में बोलिए। ये ध्यान रहना चाहिए। आपको ये जवाब नहीं देना है कि सर मैं एक बार एसडीएम बन गया तो मैं सीख लूँगा। आपको मिनिमम चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि इतनी चीज़ें जो है वो तो आपसे एक्सपेक्ट करेगा ही इंटरव्यू वाला, और वो चाहेगा कि इतनी चीज़ें आप जानते हो। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो एसडीएम है वो क्या क्या काम करता है। तो देखिए, सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को जो मेंटेन करने का जो काम होता है वो एसडीएम के अंदर में है। ऐसा तो है नहीं कि आज आप ज्वाइन करेंगे और आपको एसडीएम बना दिया जाएगा। सीनियर डिप्टी कलेक्टर वगैरह का पोस्ट होता है, वो दिया जाएगा इसके बाद, और ये भी रैंक पर डिपेंड करता है, आप जानते ही होंगे। वैसे मैं ये मान के चलता हूँ कि आपका रैंक इतना अच्छा है कि आप एसडीएम के लिए चुन लिए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, उसमें है सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। फिर इसके बाद हम देखते हैं भूमि संबंधी जो सुधार होते हैं, भूमि संबंधी सुधार को देखना। फिर हमारे पास ये जो है सामाजिक सुरक्षा जो है, सामाजिक सुरक्षा में कई तरह की पेंशन्स मिलती है। विधवा पेंशन हो गया, वृद्धावस्था पेंशन हो गया, ठीक है। और क्या विकलांग पेंशन है तो है कि नहीं है, या फिर जो इंदिरा आवास का जो इशू है उसको देखना, या बाथरूम बनाए नहीं गए और बाथरूम पहले ही लोगों को खाते में चले गए, 3-3 हज़ार रुपये ले लिए गए। ये सब एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा जो है पीडीएस की बात होती है कि पीडीएस का काम भी देखना क्या होता है, एसडीएम के अंदर में ही होता है। तो इस तरह के बहुत सारे इसमें वेरिएशंस जो है वो सवाल का बन जाता है। आपसे और भी चीज़ें पूछा जा सकता है कि इस एक स्पेसिफिक कंडीशन दे दे। जैसे कि वो पूछे कि अगर आपका कोई स्टाफ आपके यहाँ घूस लेते हुए पकड़ा गया तो आप क्या करेंगे। ऐसा होता है, बिल्कुल हो सकता है ऐसे कंडीशन में। या फिर कोई महिला आती है आपके पास और कपड़े फाड़ लेती है और आपके ऊपर में अगर आरोप लगाती है कि आपने उसके साथ गलत किया है, तो उस समय आप क्या करेंगे। तो इस तरह का सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, और पूछा ही जाता है। देखिए, प्रशासनिक सेवा ऐसा काम है जिसमें आपको रिवार्ड नहीं मिलता कोई भी चीज़ के लिए, लेकिन जो पनिशमेंट है वो हमेशा तैयार रहता है। आप पूरे कितना भी अच्छा काम करें, आपकी वाहवाही नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए मेंटली तैयार करना है। तो समाज सेवा नहीं है ये, मैं बता दूं। अगर समाज सेवा के लिए अगर अगर आपने बोला कि हम समाज सेवा के लिए जाना चाहते हैं, तो समाज सेवा के लिए पॉलिटिक्स है, दूसरे ग्राउंड है। तो ये जो सेवा है ये है प्रोफेशनली आप लोगों की मदद करें, उसके लिए ये सेवा है। तो एसडीएम के बहुत सारे जो डायमेंशंस होंगे कि आप फलाने जगह के एसडीएम बन जाएं तो आप क्या करेंगे, ठीक है। जैसे अगर पूछे कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, आप वहाँ होम डिस्ट्रिक्ट एसडीएम बन जाए तो आप क्या करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चंस में आपको क्या उलझाने की कोशिश करेगा, तो आप उसको देख लें एक बार, है ना। और जो भी चीज़ होगा वो मैं बताता रहूँगा। बाकी आप ये क्लियर रखें कि आप कितना किलो चावल और कितना किलो गेहूँ जो है वो सरकार देती है और किस भाव से देती है। तो 3 किलो चावल देती है 3 रुपये के भाव से, और 2 किलो गेहूँ देती है गवर्नमेंट 2 किलो के भाव से। तो एक आदमी को 5 किलो अनाज मिलता है। तो एक फैमिली में अगर 6 लोग हैं तो उसको 30 किलो अनाज मिलता है।
तो ये सब बेसिक है। पेंशन मिलती है तो कितनी पेंशन मिलती है, तो ये सब का डेटा भी आपको क्लियर होना चाहिए। कई बार पूछ सकते हैं, फैक्ट फिगर कई बार पूछ लेते हैं, तो आप वहाँ पर अगर बता देंगे तो आपके लिए अच्छा है। नहीं बताते हैं तो भी आपके लिए कुछ नेगेटिविटी नहीं है, वो आपको खुद लगता है कि मैंने नहीं बताया, बाकी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जानते हैं कि आप कच्चे हैं, इतना सारा पढ़ लिख के आए हैं, तो हो सकता है कि कई सारे सवालों में आप नहीं जानते हो। चलिए इतना ही अभी के लिए। गुड मॉर्निंग, धन्यवाद।